सास की सीख, बहू की कहानी। आज से 10 साल पहले की बात है, जब पिंकी और रजनी का विवाह हुआ था। पिंकी एक छोटे से गांव की लड़की थी, जिसे शहर में नौकरी करने के बाद उसकी सास रजनी ने अपने घर में बहू के रूप में लिया था। रजनी एक समझदार और परंपरागत महिला थी, जो अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। पिंकी हालांकि पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे गृहस्थी की जिम्मेदारियों का कोई अनुभव नहीं था। अपने परिवार की परवरिश में उसे सिर्फ अपने माता पिता के प्यार और स्नेह का ही एहसास था। वह अपने नए जीवन में ढलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कई बार वह चिड़चिड़ी हो जाती थी, क्योंकि घर के कामों और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ सामंजस्य बिठाना उसके लिए कठिन था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। रजनी को यह सब समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। वह पहले ही जानती थी कि हर नई बहू को इस बदलाव में समय लगता है। उसने पिंकी को कभी भी दबाव महसूस नहीं कराया, बल्कि उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देने की कोशिश की। पिंकी, यह घर सिर्फ तेरे और मेरे ही नहीं, हम सभी का है। हमें यह सीखना होगा कि कैसे हर सदस्य की जिम्मेदारी को समझते हुए एक दूसरे का साथ दें, रजनी एक दिन अपनी बहू को समझाते हुए बोली। पिंकी ने सुनी और सिर झुकाकर उसकी बात को ध्यान से सुना। रजनी की बातों में हमेशा एक विशेष समझ और ममता होती थी। पिंकी के मन में पहले दिन से एक सवाल था, क्या सच में सास और बहू के रिश्ते में हमेशा टकराव होता है, जैसा कि उसने अपनी सहेलियों से सुना था। रजनी की आदतों और बातों से उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि सास और बहू के रिश्ते में अगर समझदारी हो और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान किया जाए, तो यह रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। पिंकी की कठिनाई और रजनी की मदद। कुछ महीनों बाद पिंकी को अपने नए घर की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। सुबह सुबह उठकर रसोई में काम करना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, यह सब पिंकी के लिए एक नया अनुभव था। उसकी नौकरी भी थी और परिवार के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन पिंकी बहुत थकी हुई घर आई और रजनी से बोली, माँ, मुझे यह सब बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑफिस की कामकाजी जिंदगी और घर की जिम्मेदारियां साथ साथ निभाना बहुत थका देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को भूल गई हूँ। रजनी ने शांतिपूर्वक पिंकी की बात सुनी और फिर उसे जवाब दिया, पिंकी, याद रखना कि जीवन में किसी भी काम को करने के लिए हमें एक संतुलन बनाना जरूरी है। कभी भी घर को कामकाजी जीवन से अलग मत समझो। घर और ऑफिस दोनों जगह हमें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, लेकिन अपने अंदर के संतुलन को भी बनाए रखना चाहिए। तुम चाहो तो मेरी मदद से इसे आसान बना सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रजनी ने पिंकी को यह सिखाया कि किस प्रकार घर के कामों को दिन भर में छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए, ताकि दिन भर की थकान कम हो। रजनी ने उसे यह भी बताया कि अगर कोई काम सही समय पर किया जाए, तो वह कम मेहनत में भी निपट सकता है। घर की चीजें व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो रजनी ने पिंकी को सिखाई। रजनी ने पिंकी से यह भी कहा, तुम अपने ऑफिस के काम में मेहनत करती हो, तो घर के काम में भी यही मेहनत लगाओ। अगर तुम यह समझ सको कि घर में हर काम का एक समय है और हर काम की अपनी एक महत्वता है, तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। पिंकी की समझ और रजनी का योगदान। समय के साथ पिंकी ने अपनी सास की बातें समझनी शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि रजनी जितनी शांत और समझदार है, उतना ही वह घर के हर सदस्य के लिए आदर्श है।
रजनी ने बहू को यह भी सिखाया कि कैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ समय बिताना चाहिए ताकि रिश्तों में प्यार और सामंजस्य बना रहे। एक दिन रजनी ने पिंकी से कहा, पिंकी, घर में रिश्तों की कड़ी सबसे मजबूत तब बनती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तुम और शैलेश, पिंकी के पति, को जब तक एक दूसरे का समर्थन नहीं होगा तब तक घर का माहौल हल्का और खुशहाल नहीं बन सकता। तुम्हें सिर्फ घर के काम ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी उतनी ही जिम्मेदारी से निभाना होगा। यह सलाह पिंकी के लिए एक बड़ी सीख थी। उसने समझा कि सिर्फ घर के कामों की सफाई ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी साफ और सुंदर बनाए रखना जरूरी है। पिंकी ने शैलेश के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए ध्यान देना शुरू किया। वे दोनों एक दूसरे की बातें ज्यादा सुनने लगे और एक दूसरे के मन को समझने की कोशिश करने लगे। इसके परिणामस्वरूप उनका विवाह और भी मजबूत हो गया। रजनी की सीख। पिंकी ने महसूस किया कि रजनी केवल सास ही नहीं बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक भी थी। उसने पिंकी को एक बहुत बड़ी बात सिखाई, अपने कामों और रिश्तों को समझदारी से संभालना। रजनी की दृष्टि में घर के सभी सदस्य मिलकर एक परिवार का हिस्सा होते हैं और हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ पिंकी ने न केवल अपने घर की जिम्मेदारियों को सजीव तरीके से निभाना शुरू किया बल्कि उसने रजनी की तरह खुद को भी एक मजबूत और समझदार महिला के रूप में देखा। उसने सास की बातों का अनुसरण करते हुए हर परिस्थिति में संयम और समझदारी से काम लिया। अब पिंकी खुद रजनी की तरह अपनी बहू को समझाने लगी थी। वह उसे वही सीख देती थी जो उसकी सास ने उसे दी थी, घर को एकता और प्यार से रखना और रिश्तों में सम्मान और समझदारी बनाए रखना। पिंकी और रजनी का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था। दोनों एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करती थीं और उनका आपसी प्यार और समझदारी एक मिसाल बन गई थी। निष्कर्ष। सास और बहू के रिश्ते में टकराव तब तक होता है जब तक दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते। रजनी ने पिंकी को यह सिखाया कि यदि सास और बहू एक दूसरे को सहानुभूति और समझ से देखें तो यह रिश्ता न केवल मजबूत होता है बल्कि घर का माहौल भी सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। सास की सीख और बहू की कहानी ने यह साबित किया कि रिश्तों में धैर्य, समझ और प्यार से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।